और पैशनेट को फॉलो करें एंड उसी से इनकम जनरेट करें। जैसा महेंद्र सिंह धोनी का हम बात कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग सीरीज। आज हम बात करेंगे मनी को लेके। हम लाइफ में जिंदगी भर मनी के लिए वर्क करते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा मनी हम अर्न करना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे हम जो मनी अर्न करते हैं कितना पैसा हमारा लाइफ में काफ़ी है एंड हमको सेटिस्फेक्शन लेके आ पाएगा, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। नमस्ते टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कितना पैसा काफ़ी है, हम लाइफ में कितना कमाएं जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, कितना पैसा काफ़ी है। हम लाइफ में ज़िंदगी भर वर्क कर रहे हैं मनी के लिए। क्या आपने कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन मिला है मनी को लेके? बहुत बार हमारा क्या होता है, गोल सेटिंग रहता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक गोल सेट करना ज़रूरी है। फर्स्ट चीज़ रहता है हमारा लाइफ में पैसा का ज़रूरत है एंड लाइफ में हम फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हैं, वो चीज़ के बारे में पहले इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है कि हम मनी के लिए वर्क करें एंड मनी हमारे लिए वर्क करे एंड हम लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसमें आप प्रॉपरली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक फार्मर था एंड वो खेती कर रहा था। उसको हमेशा लगता था कि मेरे पास ज़्यादा ज़मीन होता तो मैं ज़्यादा खेती करता एंड ज़्यादा वो अर्न कर पाता एंड मैं ज़्यादा खुश रहता लाइफ में। एंड उनको एक राज दरबार ने बुलाया एंड उनको पूछा, आप कितना ज़मीन होने से आप खुश हो जाएंगे? उन्होंने बोला, मेरे पास जितना है अगर उसका 4 गुना हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। एंड राजा ने बोला, अगर आप उसे और सोचे कितना होने से आप खुश हो जाएंगे? उन्होंने बोला, अगर 10 गुना हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, उसे खेती करूंगा एंड बहुत अच्छा लिविंग ऑफ लाइफ स्टाइल करूंगा। राजा ने बोला, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आप चाहे तो 10 गुना ले सकते हैं, अदरवाइज आप एक दिन में आप दौड़ के जितना दूर जा सकते हैं इतना ज़मीन आपका होगा। तो आप कौन सा पॉइंट को चूज़ करेंगे? जो फार्मर था उन्होंने बोला, अगर मैं दौड़ने लगूंगा तो मैं ज़्यादा लैंड को मैं मेरे कब्जा में लेके आ पाऊंगा। एंड उन्होंने बोला, सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करूंगा, मैं दौड़ना चाहूँगा, जितना दूर दौड़ पाऊंगा इतना और ज़मीन मेरा, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहूँगा, बट उसमें एक शर्त रहेगा। आप जितना दूर भी दौड़ेंगे एंड लास्ट ऑफ द मूवमेंट में आप उसी डेस्टिनेशन में आके आपको रीच करना है, रिटर्न आके उसी डेस्टिनेशन में रीच करना है, तो वो ज़मीन आपका हो जाएगा जितना दूर आप दौड़ के आप आपके डेस्टिनेशन में कर लेंगे आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट वो डे आ गया, दौड़ने का बारी आ गया एंड वो फार्मर ने दौड़ने लगा, बहुत खुश था। और 10 गुना, उसका 20 गुना, 30 गुना आगे आगे जाने लगा एंड उन्होंने खाना स्टॉप कर दिया, उन्होंने पीना स्टॉप कर दिया एंड उन्होंने दौड़ने लगा। दोपहर आ गया, उन्होंने दौड़ने लगा, बट उनका जब वो दौड़ते दौड़ते जा रहे थे उनका एक चीज़ याद आया। राजा ने बताए थे जितना दूर आप दौड़ेंगे फिर से रिटर्न आके आपके डेस्टिनेशन में आपको रीच करना है, फिर आपका वो ज़मीन आपका हो जाएगा। एंड उन्होंने फिर से उसे वहाँ से रिटर्न करने लगे, बट उन्हें दोपहर पार हो चुका था, ना उन्होंने खाना खाए थे ना उन्होंने पानी पिए थे। उन्होंने ज़्यादा ज़मीन को अख्तियार करने के लिए वो चीज़ दौड़ने लगे। जब वो रिटर्न कर रहे थे ना उनके पास एनर्जी कम होने लगा, वो टायर्ड होने लगे एंड आते आते रास्ते में वो गिर पड़े एंड उन्होंने लोग उनको देखा एंड जब उनको निकल के लेके गए वो मर गए थे। तो सेम चीज़ हमारे लाइफ में भी हो जाता है। हम लाइफ में खुश नहीं हो पाते हैं, उसके लिए हैप्पीनेस लाना ही तो हमारा पर्पस है लाइफ में। तो आप कितना होगा तो आप लाइफ में खुश हो जाएंगे, उसके लिए प्लान करें, प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करें। तो डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए कि लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को बनाना शुरू करें। डेफिनेटली दैट थिंग्स इट विल बी मेक यू फ्रीडम अबाउट इन लाइफ। पॉइंट नंबर 2, किसके लिए और कमाना है? यस,
हम जितना भी अर्न करते हैं मनी, फर्स्ट चीज हमारा प्रायोरिटी क्या है उसका। हम अर्न करते हैं तो किसके लिए कर रहे हैं। जो मैं स्टोरी आपके साथ जो शेयर कर रहा था, पिछला वाला स्टोरी, जो वो फार्मर जमीन को अख्तियार कर रहा था, वो किसके लिए कर रहा था, कौन सा पर्पज के लिए कर रहा था। ना वो जिंदा रह पाया, ना वो जमीन उसका हो पाया। सेम थिंग्स, अगर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए वो चीज़ को प्रॉपरली प्लान करना, ना कि ओनली मनी के पीछे ही भागना है। मनी को प्लान करना है, हेल्थ को केयर करना है, एंड फैमिली टुगेदरनेस एंड हैप्पीनेस के साथ रहना जरूरी है। दैट इज द बैलेंसिंग। लाइफ इज नॉट डिपेंडिंग ओनली वन थिंग, लाइफ इज बैलेंसिंग फॉर द एवरीथिंग। पॉइंट नंबर 3, पैसों का टारगेट बनाएं। यस, हमेशा पैसा का टारगेट बनाए। पैसा जरूरी है लाइफ में, और चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना जरूरी है। एंड वो चीज़ अर्न करना बुरा नहीं है और गलत नहीं है। हमेशा प्लान करें, टारगेट करें, एंड उसी दिशा में वर्क करें, एंड हमेशा खुश रहना शुरू करें। डेफिनेटली दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प यू टू टेक ग्रोथ फास्टर अबाउट इन लाइफ। पॉइंट नंबर 4, खर्चों का डिटेल्स। खर्चों का डिटेल्स बहुत इम्पोर्टेंट है बनाना। यस, हम मनी अर्न करते हैं, किसके लिए अर्न करते हैं? खर्चे करने के लिए करते हैं, एंड हमारा बेटर लिविंग ऑफ लाइफस्टाइल करने के लिए करते हैं। जो चीज़ वो खर्चे ही होता है। एंड अगर हम जो भी खर्चा कर रहे हैं उसका डिटेल्स हमको पता रहना जरूरी है। बहुत चीज़ नीड्स के लिए खर्चा करते हैं, बहुत चीज़ हमारा वांटिंग के लिए खर्चा कर देते हैं। जो चीज़ हमारा ज़रूरत नहीं रहता फिर भी हम खर्चा कर देते हैं। तो जब तक हम उसको डिटेल्स नहीं रखेंगे तो खर्चे को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, एंड हमारे सेविंग को बढ़ा नहीं पाएंगे कि मनी हमारे लाइफ में वर्क करने लगे। एंड दैट मीन्स इट विल बी हेल्प अस टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम अबाउट इन लाइफ। फाइनेंशियल फ्रीडम तभी हमारे लाइफ में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मनी सेव करना है, एंड मनी हमारा लाइफ में वर्क करने के लिए लगाना जरूरी है। डेफिनेटली उसके लिए टेक इट डिटेल्स, एंड डेफिनेटली दैट थिंग्स रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेस नहीं, खुशी कमाएं। यस, हम मनी के पीछे भागना नहीं है, एंड उसके लिए स्ट्रेसफुल नहीं होना है। ठीक है, हम मनी तो अर्न कर रहे हैं, बट अगर आप उसमें दुखी हो जाएंगे तो व्हाट इज द बेनिफिट अबाउट दैट थिंग। स्ट्रेस नहीं कमाना है, मनी अर्न कर रहे हैं, हम खुशी को कैसे जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में हमको प्लान करना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, मनी रहता है बट फिर भी खुशी नहीं रहता। हमारा मेन पर्पस है कि हमारा लाइफस्टाइल को बेटर क्रिएट करें, हम खुश ज़्यादा से ज़्यादा रह सके। तो दैट इज द थिंग, हैप्पीनेस इज नॉट द थिंग, दैट इज द स्टेट अबाउट इन लाइफ। लाइफ में आपको हैप्पीनेस रहने के लिए हेल्दी रहना जरूरी है, स्ट्रेसफुल लेस रहना जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो डेफिनेटली आप खुश रहेंगे, एंड फैमिली टुगेदरनेस बॉन्डिंग रहना जरूरी है। एंड पैसा तो इम्पोर्टेंस ही है, उसके लिए उसको प्रॉपरली प्लान करना जरूरी है। डेफिनेटली दैट थिंग्स इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस अबाउट इन लाइफ। पॉइंट नंबर 6, पैशन से पैसा बनाएं। बहुत बार क्या होता है, हमारा लाइफ में पैसा जरूरत रहता है, पैसे के लिए वर्क करते हैं, बट हर चीज़ हर किसी को खुशी नहीं दे सकता है। अगर आज आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको आपको खुशी मिल रहा है, वो चीज़ हम कह नहीं सकते हैं। बट ऐसा कुछ भी चीज़ है जो चीज़ में आपको खुशी है, बट वो चीज़ आप कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज उसमें आपका इनकम जनरेट नहीं हो रहा है। बट उसके लिए आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं आपका पैशन को फॉलो करें, आप किस में खुशी आपको फील हो रहा है। हर चीज़ से पैसा जनरेट हो सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत रहता है, थोड़ा सा प्रोसेस का ज़रूरत रहता है डेफिनेटली। बट वो पैशनेट को फॉलो करें एंड उसी से इनकम जनरेट करें। जैसा महेंद्र सिंह धोनी का हम बात कर सकते हैं, उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट था बट वो रेलवे का जॉब करते थे, पैसे के लिए करते थे, रेलवे का जॉब करते थे, बट उनका पैशन को कभी छोड़ा नहीं। उसके साथ और पैशन को भी फॉलो करने लगे, बट इट विल बी क्रिकेट स्टार बन गए। बट उसमें और पैशन के साथ उनको खुशी भी मिलने लगा, इट विल बी नेम भी मिलने लगा, पैसा भी मिलने लगा, सारा थिंग्स इट विल बी कम्स थ्रू दैट प्रोसेस। पॉइंट नंबर 7, पैसों से पैसा बनाइए। यस, पैसों से पैसा बनाना हमको सीखना जरूरी है। दैट थिंग्स गिव अस फाइनेंशियल फ्रीडम अबाउट इन लाइफ। हम जो बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मनी सेव करना है, मतलब पैसा से पैसा आप क्रिएट कर पाएँ। पैसे को प्रॉपर लर्निंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना है एंड उसको वर्क में लगाना है, जो चीज़ हमको फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करके हमको देगा। हमारा जो नीड्स, ज़रूरत का एक्सपेंस ज़रूरत रहता है, वो चीज़ हमारा लाइफ में हमको मिल पाएगा। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। पैसे से पैसे बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8, अनएक्सपेक्टेड खर्चों को मैनेज करें। यस,
अनएक्सपेक्टेड बहुत सारा ऐसा चीज़ रहता है जो हम पहले पॉइंट में हम बात कर चुके हैं कि अनएक्सपेक्टेड और अननेसेसरी चीज़ों का लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने से अननेसेसरी थिंग्स हमको पता चल जाएगा एंड उसको रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बेनिफिट क्या हो गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी को सेव कर पाएंगे एंड मनी आपका लाइफ में वर्क करने लगेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम भी आप अचीव कर पाएंगे एंड खुशियाँ भी आप अचीव आसानी से कर पाएंगे। और नंबर 9, पैशन से टाइम बनाएं। यस, पैशन से टाइम बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैशन हमको क्या रहता है, हमारा जो खुशी फील होता है वो चीज़ हम जो चीज़ करते हैं, पैशन से इनकम भी आता है एंड पैशन से टाइम भी क्रिएट कर सकते हैं। जो चीज़ हम कह सकते हैं दैट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर हम लाएंगे तो हमको टाइम फ्रीडम भी मिलने लगेगा। हम वर्क कर रहे हैं मनी के लिए कर रहे हैं, अगर मनी को छोड़ देंगे तो हम करेंगे वर्क तो किसके लिए करेंगे, पैशन के लिए करेंगे। एंड पैशन लाइफ में आपको सारा चीज़ देगा, खुशियाँ, मनी, एवरीथिंग विल बी अचीव थ्रू द पैशन। उसके लिए पैशन को चूज़ करना, पैशन को फाइंड आउट करना एंड उसी को लेके वर्क करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। पैशन को प्रोफेशन बनाना है एंड उसी से हम कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। पॉइंट नंबर 10, पैशन पैसा और खुशी दोनों देगा। यस, अगर हम लाइफ में पैशन को चूज कर लेंगे एंड पैशन को एक बार प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो लाइफ में आपको खुशियाँ भी मिलने लगेगा, आपका पैसा भी मिलने लगेगा, फ्रीडम मिलने लगेगा, एवरीथिंग विल बी गेट। अगर लाइफ में हम जो एक्टिविटी, उसके लिए एक चीज़ बताया जाता है, जो जिसमें आपका खुशी है वो चीज़ को करें, दैट इज़ योर पैशन। अदरवाइज जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसी को पैशन बना ले, उसी में खुश होना शुरू हो जाए। बिकॉज हैप्पीनेस इज आवर पर्पज अबाउट इन लाइफ एंड लाइफ इज not only for the one thing, life is balancing for the everything. Make your balance and get a great success about in life. Follow the simple things, get a great success in your life. Thank you and love and respect to everyone. Thank you to everyone and love and respect.